मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या में संलिप्त अभियुक्त काजिम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा पुलिस ने हत्या के कारणों का उद्भेदन करते हुए बताया कि गिरफ्तार अपराधी ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि अभियुक्त द्वारा मृतक से ब्याज पर लोन लिया गया था, जिसे वह नहीं चुका पा रहा था। लोन के बदले उसने अपनी जमीन को गिरवी रखा था, लेकिन वो गिरवी रखी जमीन को नहीं छुड़ा पा रहा था। काजिम अंसारी ने पुलिस को बताया कि वो जीतन सहनी से 3 किश्तों में 1.5 लाख का लोन 4% मासिक ब्याज दर पर अपनी जमीन गिरवी रखकर लिया था, जिसे चुकाने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। घटना की रात लगभग 1:30 बजे काजिम और उसके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। दरवाजे में अंदर का लॉक नहीं था। प्रवेश करने के बाद अभियुक्तों ने जीतन सहनी को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और लोन के कागजात मांगे, परंतु जीतन नाराज हो गए। इस पर काजिम ने गुस्से में आकर जीतन सहनी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने जीतन के हाथ पैर पकड़ रखे थे। हत्या करने के बाद अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले जा सके, परंतु चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्तों ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में पानी में फेंक दे ताकि सभी कागज गलकर नष्ट हो जाए। सभी लोगों ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। काजिम अंसारी ने इस घटना में संलिप्त अपने जिन साथियों के नाम बताए हैं, उनके विषय में जांच की जा रही है। देखिए इस घटना को लेकर दरभंगा के एसएसपी ने और क्या कुछ कहा। 15 और 16 का जो रात्रि में जो माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सर का जो पिताजी जीतन सहनी जी का जो क्या हुआ उसी प्रकरण का हम लोग खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी, पिता शकीक अंसारी, टोला अफजल्ला, सुपोल बाजार। तो इनका मोटिव है जो इन्होंने 2022 में 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था, और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था और ये बढ़ते जा रहा था। और इनका कपड़ा का दुकान था, वो बंद हो गया था, बेरोजगार हो गए थे। और 3 जो पैसा ज़्यादा हो गया था और उनका जो ज़मीन का जो कागज़ वो गिरवी रखे थे, और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था उनके साथ, मृतक जीतन सहनी जी के साथ। वो वाद विवाद हुआ इसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या उसको माफ़ करिए और हमारा कागज़ वापस करिए। इसी के चक्कर में जो अन्य गवाह उसका पुष्टि भी किए जो वहाँ थे, और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में उन्होंने रेकी किया। तो सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है। उसके जो घटनास्थल के बगल का जो घर में लगा हुआ है, उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था, उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री किए और एंट्री करके जो जीतन सहनी जी से वाद विवाद हुआ और ये लोग चाबी मांगा और कागज़ मांगने की कोशिश किया और वो नहीं दिए, विरोध हुआ। इसके बाद उन्होंने चाकू से जो हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया। और उसके बाद जो लाल बच्चा जो था उसको लेके, क्योंकि उनको पता था कि उसमें कागज़ है, और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले और वजन भी ज़्यादा था उसका, और वो लोग जाने के क्रम में जो पोकर था वहाँ, उसी में उसको फेंक के वहाँ से फरार हो गए। बॉक्स को फेंका सर? जी, बॉक्स बड़ा वाला जो लाल वाला बॉक्स है उसको फेंका गया। और उसके बाद जो अनुसंधान में जो CBR एनालिसिस, मोबाइल एनालिसिस और जो FSL टीम का जो मैंने कलेक्ट किया है प्रदर्श के साथ,
ये मैच भी कर रहा है कि उनका जो नाखून है उसमें ब्लड पाया गया, ब्लड स्टेन, और उनका शर्ट जो बनियन और उनका जो जीन्स पैंट है उसमें भी FSL टीम ने ब्लड स्टेन कलेक्ट किया। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के हिसाब से अभी यथोचित दृष्टता ये कासिम अंसारी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और अन्य साथी उन्होंने नाम जो बताया और उनका हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे अनुसंधान प्रक्रिया है, और जैसे ही अनुसंधान में कुछ और अपडेट्स मिलता है तो आपको बता देंगे। हिरासत में कितने लोग थे? तो कल भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, तो आज भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया है, और कुछ लोगों से हम लोग लगातार जारी है पूछताछ। और उन्होंने जो साथी का नाम दिया हम उनको भी हम लोग सर्वेलेंस पे रखे हैं, और उनका हमारा मोबाइल और उनका अन्य जो हमारा टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, और जैसे ही हमारे पास अन्य कोई अपडेट आता है तो बता देंगे। सर कासिम कितने लोगों को लेकर अपने साथ गया था? ट्रायल के समय कितने लोग थे घर में? तो अभी संख्या जिस तरह उन्होंने बताया तो उसका हम लोग पुष्टि जो उसका जांच अभी जारी है।